What are the preparations that you do before going on a trip? Booking tickets, making stay reservations, and packing. पैकिंग तो मोस्टली लोग लास्ट मिनट तक पोस्टपोन करते हैं। कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और फिर स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच के याद आता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो पैक करना भूल ही गए। जेरोम के जेरोम, जो कि आज की हमारी स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने अपने एक पैकिंग के एक्सपीरियंस को इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया है। बिकॉज वो पैकिंग को बहुत सीरियसली लेते थे, लेकिन जब अपने दो फ्रेंड्स के साथ उन्होंने पैकिंग करनी शुरू की तो काफ़ी कॉमेडी हो गई। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू रिसर्चर। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी ट्राई टू लर्न टुगेदर। आई हैव बीन मेकिंग मेनी अदर वीडियोज ऑन स्टोरीज एंड पोएम्स विच यू मे लाइक। प्लीज चेक देम आउट आफ्टर दिस वन। लेट्स बिगिन। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जेरोम के जेरोम was an English writer and humorist, best known for the comic travelogue Three Men in a Boat, written in 1889. Young Jerome attended St. Marylebone Grammar School. He wished to go into politics or be a man of letters. But the death of his father when he was 13 and of his mother when he was 15 forced him to quit his studies and find work to support himself. He was employed at the London and North Western Railway, initially collecting coal that fell along the railway, and he remained there for 4 years. On 21st June 1888, Jerome married Etty. The honeymoon took place on the Thames in a little boat, a fact that was to have a significant influence on his next and most important work, Three Men in a Boat. Jerome sat down to write Three Men in a Boat as soon as the couple returned from their honeymoon. In the novel, his wife was replaced by his longtime friends George Wingrave, that is George, and Carl Henschel, that is Harris. This allowed him to create comic and non-sentimental situations. There are four main characters in the story. First is Jerome himself, his friends George and Harris, and fourth is the star of the story, Montmorency, the pet dog. In the beginning, Jerome volunteers to pack, क्योंकि वो अपनी पैकिंग कैपेबिलिटीज़ पे बहुत प्राइड महसूस करते थे। तो वो खुद कहते हैं कि पैकिंग तो एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। यही बात वो जॉर्ज और हैरिस से कहते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम लोग मुझ पर ही छोड़ दो। तो ये सुन के जॉर्ज और हैरिस आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। बट जेरोम का रियल इंटेंशन ये नहीं था। What he really wanted to do was to boss them around while they packed under his directions. वो उन दोनों को सिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे करते हैं, और उनका ऐसा रिस्पॉन्स देखकर he felt irritated because जब वो काम कर रहे हों और बाकी लोग बैठे हों खाली, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। Anyway, finally he finishes packing the bag and then Harris asks him if he packed the boots too. अभी तक he was silently watching, पर फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, they like to see you suffer. तो फिर बैग खोलकर जेरोम बूट्स पैक करते हैं और बैग पैक करते ही उन्हें एक हॉरिबल आइडिया आता है। द हॉरिबल आइडिया इज द फियर ऑफ वेदर ही पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने फिर से बैग को अनपैक किया। जॉर्ज और हैरिस का तो मिल गया, फाइनली उन्हें अपना टूथब्रश मिलता है बूट के अंदर। फिर वापस पैक करते ही उन्हें फिर ये याद आता है कि उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स तो अंदर ही पैक कर दिए। सो ही ओपन्स इट अप अगेन एंड फाइनली इज एबल टू गेट इट शट एट 10:05 PM. Then Harris and George volunteered to do the rest because Harris said that they were short on time. They began with an attitude of कि अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे करते हैं पैकिंग। नाउ फिर स्टार्ट होती हैं वो मिस्टेक्स जो जॉर्ज और हैरिस करते हैं हैम्पर की पैकिंग करने में। मैंने टोटल 6 मिस्टेक्स काउंट की हैं, अगर कोई मिस हो गई हो तो कमेंट्स में बताइएगा। Mistake number 1 is that they break a cup. Mistake number 2, Harris packs the strawberry jam on top of the tomato, और
उसे पिचका देता है। नंबर 3, जॉर्ज स्टेप्स ऑन द बटर। नाउ जेरोम सीज दैट बट डजंट से एनीथिंग। मिस्टेक नंबर 4, वो पाइस को सबसे नीचे पैक कर देते हैं और उनके ऊपर हैवी आइटम्स रख देते हैं। सारी स्पाइस स्मैश हो जाती हैं। मिस्टेक नंबर 5 is that they upset salt over everything. And the final mistake is related to the butter. जिस पे पैर रख दिया था उसे स्लिपर से निकाल के केटल में रखने की कोशिश करती और उसमें गया नहीं तो चेयर पर रख दिया था और फिर हैरिस उस पर बैठ गए थे। उसके बाद पूरे रूम में ढूंढते रह गए पर बटर मिला ही नहीं। काफी देर बाद जॉर्ज ने हैरिस के पीछे लगे बटर को देखा तो मिस्ट्री सॉल्व हो पाई। अब आते हैं मॉन्टमोरेंसी पे। मॉन्टमोरेंसी द पेट डॉग was this whole time pursuing his ambition in life, which was to get in the way and be sworn at. वो हर जगह घुसने की कोशिश करता है जहां कोई काम हो रहा हो, एंड देन पीपल वुड स्टम्बल ओवर हिम। तो इस तरह से सबको परेशान करके वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। एट लास्ट एट 12:50 पैकिंग खत्म होती है और हैरिस और जेरोम के बीच में बहस होने लगती है कि सुबह कितने बजे उठा जाए। दोनों 6:30 पर अग्री करते हैं और जॉर्ज से उन्हें उठाने के लिए कहते हैं, बट जॉर्ज तो हैज ऑलरेडी गॉन टू स्लीप। सो जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स दे प्लेस द बाथ बिसाइड हिम सो दैट ही वुड फॉल इनटू इट जस्ट व्हेन ही गेट्स अप। दोस्त, सच्चे दोस्त लाइक और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स इज सच्चा साइनिंग ऑफ।